ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फाटक खोल दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वो फाटक बाहर का खोल दीजिए, इसे थोड़ा लाइट आउट हो जाएगी, लाइट कम आ रही। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सखदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठाता देव एवं भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आइए कठोपनिषद, यह जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है, उसकी कटक शाखा से लिया गया है। कटक शाखा हम 2 बल्ले समाप्त कर चुके हैं, तीसरी बल्ले में बल्ले में हम चल रहे हैं। इसको 8 4 हो गया। तीसरी बल्ले का 5वां श्लोक है आज से, लेकिन चारों श्लोक पहले एक बार पढ़ेंगे और पहले से। ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रवष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्न्योजे चतुर्णाचिकेता जह शेतुरी जानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेत सकेमहि। आत्मानं रथिनं वेद्यि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं दोषारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हि आहु विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्ते आहुः मनीषिणः। यशतो विज्ञान व अभावत्य युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यन्ति दुष्टा स्वैव सारथे। यहाँ पर प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 रास्ते हैं, 2 मार्ग हैं। साधना के 2 मार्ग हैं। 2 ब्रह्म, एक अपर ब्रह्म तक ले जाता है, तो अपर ब्रह्म तक उसकी गति अधिकतम ब्रह्म गति तक होती है। आलंबन वही ओम शब्द का ही बताया गया। इसको प्रतीक उपासना के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य की इच्छाएं अलग होती हैं। किसी को संसार के सुख भोगों की इच्छा होती है,
तो उसको भैया सुख चाहिए, आनंद चाहिए, किसी को परलोक के सुख की इच्छा होती है। तो इस दोनों प्रकार के लोगों के लिए क्या है, अपर ब्रह्म की यानी जो भगवान है, ईश्वर है, उसकी साधना यहाँ पर वंदनीय है। और उसके लिए उसी ओम शब्द का प्रतीक मान करके उसका उपासना करनी चाहिए। लेकिन जिनका मन इस संसार से बिल्कुल हट गया है, उससे उपरत हो चुके हैं, साथ ही उनके अंदर किसी प्रकार की कोई भी कामना नहीं है, वो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। उनके लिए वही ओम शब्द का आलम्बन लेकर के ज्ञान प्राप्त कर वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर श्रुति माँ ने एक रूपक की कल्पना की है। रूपक के रूप में रथ की कल्पना की गई है। रथ क्या है, जैसे रथ पर एक सारथी होता है, मालिक पीछे बैठता है, उसका स्वामी, उसकी लगाम होती है जो कि हर एक घोड़ों के गले से गर्दन से बंधी होती है, जिसके माध्यम से वह सारथी के हाथ में होता है। वो घोड़े बस में होते हैं, किसके, सारथी के। कोई भी अगर रथ होगा, अगर उसके घोड़े बस में हो गए, लगाम न तो बहुत टाइट और न तो बहुत बहुत लूज, ढीला, क्योंकि कहीं मोड़ना होगा तो हल्का सा ढीला करके करेगा ना, बिल्कुल टाइट कर देंगे तो मुड़ नहीं पाएगा। वो रोकना होगा तो बिल्कुल टाइट कर देंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा लचक होगा। हर चीज के पकड़ने की स्टाइल होती है, जैसे हर प्रकार के कार्य करने की एक विशेष मेथड होता है, विधि होता है, उसके अनुसार ही कोई काम करेगा तो उसमें सफलता मिलती है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इस प्रकार से उसको पकड़ना है, किसके करना है रथ को, तो रथ की उपमा इस शरीर से दी गई। यह तो बाह्य जगत में एक रथ की कल्पना की गई, ठीक है, बाह्य जगत में रथ की कल्पना की गई। आप जोड़ सकते हैं कि कृष्ण भगवान भी सारथी थे, किसके थे, अर्जुन के सारथी थे, जो कि उनके हाथ में लगाम था, वह घोड़ों के कंधों से जुड़ा हुआ था। तो चूंकि यह जो सारथी है वह अगर ज्ञानी है, पवित्र आत्मा वाला है, तो वह उसका जो लगाम होगा उसके बस में रहेगा, अच्छी तरह से कहाँ पकड़ना है कहीं नहीं पकड़ना जानता है, तो उसका लगाम उसके बस में रहेगा, तो घोड़े भी उसके सुव्यवस्थित रहेंगे। हाँ, लेकिन इसी प्रकार से आप जीव की कल्पना कीजिए, तो यह शरीर ही रथ है, और इस शरीर का मालिक मतलब देही, जीवात्मा जिसको कहते हैं, वही इसका स्वामी है। तो सारथी कौन है, सारथी बुद्धि है। सारथी जो निश्चित करे, कंट्रोल करे, तो वो बुद्धि है। अब बुद्धि अगर सुव्यवस्थित होगी, पवित्र बुद्धि होगी, यानी वह ज्ञानी होगा, तो उसकी बुद्धि अच्छी होगी, तो उसके घोड़े बस में रहेंगे, लगाम क्योंकि ठीक से वो कंट्रोल करेगा, तो वह जहां उसका जो जाना है उसको वह अपनी गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर वह अज्ञानी है, उसका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं है, तो वो ठीक तरह से लगाम को पकड़ नहीं सकता। जब लगाम को नहीं पकड़ सकता तो लगाम भी ढीला होगा या बहुत कड़ा होगा, और उसी प्रकार से उसके घोड़े जो भी है दुष्ट हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो उस वह जहां जाना होगा उसके पहले ही गिर करके अपने लोक को परलोक को जा सकता है। तो इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर पांचवें और छठा जो मंत्र है, चार तक हो गया था आपका, तो पांचवें मंत्र में अज्ञानियों के लिए, जिनका बुद्धि मतलब सो चरित्रवान नहीं है, शिक्षित नहीं है, वह और जो जिनकी बुद्धि दुष्चरित्र वाली है,
तो इन दोनों के बारे में बताया गया है। तो पांचवा मंत्र पहले अविद्या वालों के यानी दुष्चरित्र वालों के लिए, जिनका बुद्धि न तो पवित्र है और न वह शिक्षित ही है, मतलब वह दुष्चरित्र है, कोई जानता नहीं कुछ। तो फिर जब घोड़ा चलाना नहीं जानता, मान लो गाड़ी पर बैठा दो किसी को और वह गाड़ी पता नहीं उसको क्लच क्या है, ब्रेक कहाँ है, और क्या होता है, क्लच के अलावा एक और होता है ना, जो गियर गियर कौन सा कैसे बदलेंगे, अब ये मालूम नहीं है, तो चला करके गाड़ी को ठोक ठाक करके रख देगा। अपने बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पांचवें मंत्र में अज्ञानियों के लिए बताया गया है और छठे मंत्र में ज्ञानियों के लिए। ये इसी देखो उदाहरण यही है, रथ का ही रूपक है। रथ में हमेशा इसको माइंड करो, याद रखो कि जीवात्मा ही स्वामी है उसका और सारथी वो बुद्धि है। और बुद्धि यहाँ पर अविवेकशील है तो दुष्चरित्र वाली है, वो अज्ञानियों के लिए है। और दूसरे में बताया कि बुद्धि सुशिक्षित है, अच्छी तरह से शिक्षित है, पवित्र है, तो वह ज्ञानियों के लिए है। अब बुद्धि क्योंकि सारथी है तो वह कंट्रोल कर रहा किसको, मन को। मन ही लगाम है, मन को लगाम, मन नियंत्रित होगा तो इंद्रियां भी अपने आप नियंत्रित हो जाएंगी, और मन नहीं नियंत्रित होगा तो इंद्रिया में नियंत्रित होगी। तो वही इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है। तो पांचवा मंत्र एक बार ज्ञानी के लिए, हाँ, तो उसी को एक बार पढ़ते हैं पांचवें मंत्र। जत तो अविज्ञान, पढ़ो, जत तो अविज्ञानवान कहिए, अविज्ञानवान भवत्यजुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टा स्व इव सारथे। करें जिसकी यह बुद्ध रूपी सारथी जस्तु अविज्ञानवान है, यानी सुशिक्षित नहीं है। कौन नहीं है, अभवत यहाँ पर इसका अर्थ लिया सारथी से, बुद्धि से, बुद्धि कहाँ दिया इसमें, जस्तु अविज्ञानवान बुद्धि तस्य इंद्रियाणि पश्यन्ति दुष्टा स्व इव सारथि मनसा सदा। जस्त बुद्धि आख्या तत्रैवम, तत्रैवम कहाँ पर है, यहाँ पर तत्रैवम क्षति जस्तु, तत्रैवम। देखो यहाँ पर यह जस्तु शब्द का जस्तु शुरू में आया है, जस्तु, तो जस्तु शब्द का अर्थ लिया बुद्ध्याख्य सारथी। हाँ, रथ अविज्ञानवान अनिपुणो अविवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति जथेतरो रथचर्यायां युक्तेन अप्रिगृहीते न असमाहितेन मनसा प्रग्रह स्थानीयेन सदा युक्तो भवति। बहुत लंबा, अभी एक ही सेंटेंस में पूरा कर दिया। एक हाँ, तो मतलब जस्तु का अर्थ लिया कि जिसकी बुद्धि रूपी जो रथ है सारथी है, जिस सारथी बुद्धि, क्योंकि पहले वो समझा गए हैं, तो पहले के जो कहा गया है कि बुद्धि सारथी है, जस्तु का मतलब पीछे जो वर्णन किया गया है, जो पहले बताया गया है, जो आख्यान सुना दिया गया आपको, तो जो आपकी बुद्धि रूपी जिसकी सारथी अविज्ञानवान है, मतलब अज्ञानी है, अशिक्षित है, हाँ, और निपुण है, निपुण भी नहीं है, हाँ, अविवेकी है। वह चाहे वह प्रवृत्ति मार्ग पर जाए, निवृत्ति मार्ग पर तो जा ही नहीं सकता, चाहे फिर भी प्रवृत्ति पर जाए चाहे निवृत्ति पर जाए, जतोतरो रथ आचार्यम युक्ति न अप्रेगयते न असमाहित, क्योंकि वह असमाहित है, उसकी अगर वो बुद्धि नहीं ठीक है, बुद्धि पवित्र नहीं है, बुद्धि
सुशिक्षित नहीं है, दुष्शिक्षित है या दुश्चरित्र वाली है, तो यह परग्रह उसका जो लगाम होगा स्थानीय सदा युक्त भवति, वो भी ऐसा ही होगा। और तस्य अकुशलस्य बुद्धि सारथि इंद्रियाणाम, तो ऐसे अकुशल अशिक्षित बुद्धि रूपी सारथी के जो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो भी दुष्ट होंगे, वो भी बस में न आने वाले, यानी अनियंत्रित, उच्छृंखल, सीधे लिखा हुआ दुष्टाश्व, दुष्टाश्व। यह भावार्थ में दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ दुष्टाश्व, दुष्टाश्व। अदांत अश्व इव तरसारथी भवन्ति, तो आने वाली यानी जिनका निवारण नहीं किया जा सकता ऐसे हो जाते हैं। जो घोड़े ठीक से उनको उनका लगाम ठीक से नहीं रखा जाता तो वो घोड़े कैसे होते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, वह दुष्ट हो जाते हैं, फिर उनको बाद में नियंत्रित नहीं कर सकता। गायों को भी देखे हैं, कई गाय जाते ही अपना सींग लड़ाएंगे या वैसे या पीछे से पांव को मारेंगे, उसी प्रकार से यह घोड़े भी अब अपने घोड़ों के रूप में अपने शरीर में समझने की कोशिश करें। यहाँ पर तो यह बताया गया, दोनों को मिला दिया गया। तो जैसे पहले हम अलग अलग करके इसको समझते हैं, जैसे सारथी अगर कोई रथ है तो रथ का जो सारथी है, सारथी बुद्धिमान है, ज्ञानी है, तब तो अच्छा है, तब तो उसका बाद में बताएंगे। अभी अबुद्धिमान है, अज्ञानी है, अज्ञानी होगा, अबुद्धिमान होगा, क्या होगा, दुष्चरित्र होगा, उसकी बुद्धि भी पवित्र नहीं होगी। तो वह अगर सारथी के रूप में बैठा हुआ है तो अभी दृष्टांत भी दे रहे हैं, तो जो उस यह मन रूपी जो उसका लगाम होगा, लगाम ठीक से नियंत्रित नहीं होगा तो उसके लगाम के द्वारा ही घोड़े नियंत्रित होते हैं, तो घोड़े अनियंत्रित होंगे तो वह उच्छृंखल हो जाएंगे, दुष्ट हो जाएंगे, तो वह क्या होगा, जहां होगा वहीं गिरा देंगे। लेकिन इसी प्रकार से, अब लेकिन नहीं, इसी प्रकार से यह जो शरीर रूपी रथ है, इसका सारथी जिसकी बुद्धि है, अब बुद्धि जिसका अज्ञानी है या अशिक्षित कहिए, अपवित्र है, वह जो मन रूपी जो लगाम है वह भी अनियंत्रित होगा, तो उसके द्वारा जो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वह अनियंत्रित हो जाएंगे और उससे वह अपने गंतव्य स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता, नहीं जा सकता है। इसका पूरे का मतलब यही है। तो क्या करना है, अब देखो दृष्टांत देखो, भगवान कृष्ण को अर्जुन ने अपना सारथी नियुक्त किया, कहा कि जैसा भी हो आप ही हमारे सारथी रहोगे, चाहे हमारी विजय हो और चाहे हमारी हार, सारथी आप। अब भगवान सारथी थे तो कभी भी अर्जुन हारा भी नहीं युद्ध में, किसी से भी, हाँ, किसी से भी लड़ाई हुई नहीं। वहीं पर कर्ण का देखो सारथी, क्योंकि इनका प्रतिद्वंदी तो कर्ण ही था ना। कर्ण का सारथी कौन था जानते हैं, शैल्य थे, जो इनके मामा थे, पांडवों के मामा थे, सादे नकुल के सगे मामा थे, सबके मामा थे, सभी मामा कहते थे। लेकिन वह चुभी सुई के रूप में चुभाते रहे कर्ण को हमेशा, क्यों, उनका मन तो इधर था ना, चाहते हैं कर्ण तुम कितनी भी अपनी बड़ाई बता ले, जब तक अर्जुन नहीं तेरे सामने तब तक जो भी महात्मा वहां पे कुछ न कुछ मतलब उसको इतना चुभाया कि अब हतोत्साहित तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सामान्य व्यक्ति होता तो बहुत ही जल्दी हतोत्साहित होकर के रणभूमि से भाग गया होता, लेकिन भागा तो नहीं, लेकिन हतोत्साहित तो हुआ और बाद में गिरा भी, पहिया उसकी गड्ढे में धंस भी गई। वो तो खैर कुदरत की बात है, लेकिन सारथी होता, अब भगवान कैसे, जब बाण ऐसा आ रहा था कि अब अर्जुन बचेगा नहीं तो रथ को जमीन में गड़ा देते थे या ऊपर उठा देते थे। तो यह तो अच्छे सारथी का बात है। अब आइए इसका भाष्य पढ़ लेते हैं।
अर्थ तो समझ में आ गया। हाँ नहीं बिल्कुल तब जो तत्र एवं सतिजस्तु बुद्ध्याख्यम सारथी अविज्ञानवान अनिपुणो अविवेकी समय है। प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति जथेतरो रथ आचार्यम युक्तेन अप्रगृहेतेन असमाहितेन मनसा प्रग्रहस्थानीयेन सदा युक्तो भवति। वही अर्थ है सीधे साधी कि किंतु ऐसा होने पर भी जो बुद्धि रूपी जो सारथी है अगर वह अविज्ञानवान है मतलब अकुशल है तो रथ चलाने में प्रवीण नहीं है, उसका मन भी अंतःकरण भी मैला है, गंदा है, तो वह चाहे प्रवृत्ति का मार्ग हो चाहे निवृत्ति का मार्ग हो, चाहे प्रेय का मार्ग हो चाहे श्रेय का मार्ग हो, चाहे उपासना वाला रास्ते पर जा रहा हो और चाहे ज्ञान प्राप्त करने वाले, दोनों में वह सफल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसका मन विक्षिप्त है और उसके घोड़े अनियंत्रित हैं, यानी उसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं। तो जिसका इंद्रिय बेकाबू का होगा, अनियंत्रित होगा, वह अपने बस में कभी नहीं कर सकता। जिसका मन ही नहीं होगा वह इंद्रियां भी, घोड़े भी नहीं नियंत्रित होंगे, इंद्रिय नहीं नियंत्रित होगी, इसलिए वह क्या होगा? तो वह बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, उच्छृंखल जैसे इंद्रिय। हम देखिए यहाँ पर विशेष बात यह है कि जगह जगह पर भगवान ने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को वश में करने की बात की। अगर आप साधना करना चाहते हो और अपना जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो पहला मूल दो काम है। एक तो कोई अंदर कामना मत रखो, अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना को जला दो, और दूसरा अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि को अपने वश में। अब छठा मंत्र देखिए, जस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा। बस उसी का उल्टा है। जिसका मन अरे जिसका बुद्धि रूपी सारथी है ज्ञानवान होता है, विज्ञानवान मतलब ज्ञानवान है, यानी कुशल है। मनसा, उसका मन भी सदा कुशल होगा, वो भी अच्छा होगा। तस्य इंद्रियाणि, उसके इंद्रिया रूपी जो घोड़े होंगे, वश्यानि सदा स्व, वह अश्व के माफिक बस में होंगे, वह सारथी। और जैसे उस सारथी के अधीन अच्छे घोड़े होते हैं, उसी प्रकार से उसके सारी इंद्रियां उसके बस में होंगी। सारी इंद्रियां कौन? या पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियां, यानी श्रोत, नेत्र, रूप, नेत्र, क्या बोलता, घ्राण इंद्रिय, रसना और स्पर्श इंद्रिय, अच्छा। तो सारे इंद्रियां अपने उसके बस में होंगी तो वह अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सीधा है ना? हाँ, उसी का बहुत आसान है, कुछ इसमें समय देने की जरूरत नहीं। इसमें कई मंत्र इसमें आ जाएंगे आगे। जस्ट पुनः पूर्वोक्त विपरीत, अब उसके जैसे पहले कहा ना उसके विपरीत, सारथी भवति विज्ञान, उसका सारथी जो मतलब पहले मंत्र में बताया गया था छठे में, पांचवें में, उसका अगर सारथी विज्ञानवान है यानी ज्ञानी है, कुशल है, समाहित उसका चित्त समाहित है, पवित्र है, सदा तस् अस्वान इंद्रियाणी, तो वह इंद्रिय रूपी घोड़े जो हैं उसके बस में होंगे। निवर्तन्तु वा, और वह कहीं भी जाने में शक्यान समर्थ होंगे। भस्यानि दांता दास्वा इव तीर सारथे, और जैसे सारथी के लिए अच्छे घोड़े समर्थ होते हैं वैसे उसके सारी इंद्रियां समर्थ होंगे और जो भी चाहेगा वहां जा सकते हैं। बुद्धि तो कुशल होनी ही चाहिए। कभी कैसे होती है? यह शिक्षा प्राप्त करके, कैसे प्राप्त करके? संत आचार्य या गुरु से, जो कि श्रोति ब्रह्मनिष्ठ हो, उससे शिक्षा प्राप्त, शिक्षित हो, शिक्षा प्राप्त करके उसकी बुद्धि कुशल हो। और जब राग देश उसके अंदर मिटा देगा, कैसे? यज्ञ करके या योग के माध्यम से, तो वह अंतःकरण उसका पवित्र होगा, तो बुद्धि पवित्र होगी। अदरवाइज नहीं, वो सारे काम उसको करने पड़ेंगे। यहाँ पर तो वैसे समझा दिया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। बुद्धि पवित्र हो, कुशल हो,
तो तभी होगा जब उसके सारे पाप मिट गए, मल साफ होगा, वैसे नहीं होगा। और बुद्धि की कुशलता तो उसको ज्ञान प्राप्त करने का, संतों का संग, दुष्टों का संग रहेगा तो नहीं होगा ना। अब इसकी संगति देते हैं, तस्य प्रोक्त अस्य विज्ञानवतो बुद्धि सारते इदम फलमा। अब ऊपर जो बताया गया है दोनों श्लोकों में, एक में 5वें में अज्ञानी की बात की गई है और 6ठे में ज्ञानी की बात की। जिसका बुद्धि ठीक ठाक है और जिसका बुद्धि उच्छृंखल है, दुष्ट है, उनका फल क्या होता है? फल फिर 7वें और 8वें मंत्र में बताया गया है। अगर आपकी बुद्धि ठीक ठाक है, शुद्ध है, पवित्र है, तो आप इस उपासना के मार्ग पर चलते हैं तो उसका क्या फल आपको मिलेगा। ऐसे ही आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, दुष्ट है, दुष्चरित्र है, उच्छृंखल है, हाँ, तो मन भी आपका अपवित्र वो भी है, तो फिर क्या फल मिलेगा? इन दोनों के फलों की बातें बता रहे हैं 7वें और 8वें। यहाँ पर एक चीज देख लो, यहाँ पर फल के बाद क्या मिलेगा? एक तो आपको बता ही दिया गया, माता का द्वारा शिक्षित हो तो हमने बता ही दिया कि जो भी बालक का मतलब साधक माता के द्वारा क्या हो, संस्कारित, पिता के द्वारा अनुशासित और गुरु के द्वारा शिक्षित या सुशिक्षित हो, तो वही जो है अपने गंतव्य स्थल को प्राप्त होता है। तो उसी की बुद्धि जो है ना पवित्र होगी, उसी की बुद्धि पवित्र होगी, दूसरे के लिए होगी। तो ये जो है वही है और क्या, उसी को बताना और क्या। अब देखो, अब इसका 7वां मंत्र पढ़ते हैं। यस्य तो अविज्ञानमानो अभवत्य अमनस्का सदा शुचिः न स तद पदम आपनोति संसारम च अधिगच्छति। क्या है? जो अविज्ञानवान है, जो अज्ञानी है, अज्ञानी, अविज्ञानवान, और उसमें लगाना पड़ेगा, अविज्ञानवान, अनगृहित चित्त, यानी चित्त जो है शंकाओं से भरा हुआ है, अनमनस्का यहाँ पर दिया हुआ है, शंकाओं से युक्त है। सदा असुचि, यहाँ पर असुचि जोड़ा हुआ, सूचि नहीं है, सदा अपवित्र है। न स तद पदमाप्नोति, वह उस दिव्य पद को नहीं प्राप्त कर सकता जिसके लिए वह साधना कर रहा है। अगर परब्रह्म की, अगर अपर ब्रह्म की साधना कर रहा है तो उसमें भी सफलता उसको नहीं मिलेगी, पर ब्रह्म के कर रहा तो उसमें भी सफलता नहीं। तो कहाँ जाएगा? इसी संसार में आता और जाता रहेगा। संसारम च अधिगच्छति, इसी संसार में उसका आना जाना है, और कोई जरूरी नहीं है अगला जन्म उसको मनुष्य का मिले। अगला जन्म भाई चींटी का मिल सकता है, घोड़े का मिल सकता है, सुअर का मिल सकता है। एक कहानी बताते हैं यहाँ पर, एक के राजा था। अब अगले जन्म का क्या होता है, एक संत आते हैं, कहते हैं देखो, राजा ने उनका सत्कार वगैरह किया, फिर कहते हैं महाराज थोड़ा सा हमें बताइए क्या है, आजकल स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा है। कहते हैं ऐसा है राजन, आप थोड़े दिन के मेहमान हो, आप चले जाओगे और अगले जोनी में आप सूकर के रूप में आओगे। सुअर, समझ रहे ना? अरे बाबा, भगवान भी पैदा हुए थे, वो भी अवतार लिए हुए थे, वैसे कोई ऐसी बात नहीं, वो भी पवित्र है। अरे मुसलमान इनकी पूजा करते हैं, आपके यहाँ नेग्लेक्टेड हैं, मुसलमान उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं, इस संसार में जो भी परमात्मा ने बनाया है, कोई भी जीव, सभी कहीं न कहीं पूजनीय है। कोई किसी की पूजा करता है, किसी की पूजा करता है, हर एक में कोई विशेषता है। अब इसी में राजा की बात सुनो। और फिर मंत्री, तुम्हें विशेष ध्यान रखना है
कि उस राजा, वो जो राजा शुक्र के रूप में आएंगे, उनका ऐसा ऐसा खुलिया होगा, ऐसा उनका शरीर का रूप होगा, ऐसे रंग होगा, ऐसे उनके प्रकृति होगी, तुम पहचान लेना। अब पहचान करके उनके कान में कह देना कि हे राजन, अब शरीर को छोड़ो, आ जाओ हमारे राज में। फिर वह उनकी मृत्यु हो जाएगी, आ जाएगी। तो वैसे ही हुआ। बाद में जब वो मर गए, सब काम क्रिया हो गया, तो मंत्री ढूंढने लगा। मंत्री को बहुत लगाव था राजा से, ढूंढ करके फिर उसी रंग रूप का एक सूकर देख लिया तो उसके कान में पकड़ करके कहते हैं। तो राजा ने कहा, अरे मंत्री, देखो हमें जो आनंद आ रहा है इस जोनी में, वो तो कहीं नहीं आया। और राजा बन करके रोज मीटिंग करो, रोज मंत्रियों से कहीं कोई आक्रमण कर, अरे यहाँ पर तो बहुत आनंद है, क्या करेंगे वहां पर आकर। हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, जो जिस लोक को नहीं देखा वही खराब है, या वही जहां पर है उसी के लिए वह उसी में मस्त हो जाता है, उसी में, हाँ, किसी जोनी में चला गया। तो क्या आपका पता है कि अगली जोनी कब मनुष्य के मिलेगी? अब मनुष्य की जोगी मिलेगी तभी तो तुम उपासना करके, चाहे ज्ञान प्राप्त करके आप मुक्त होगे, वैसे कैसे होगे? कर नहीं सकता। ऐसे के ऐसे हरे रह जाओ, हरे रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने। इसलिए जो करना है इसी जोनी में, इसी शरीर से उसको प्राप्त करो। इसको प्राप्त करना है, मुक्ति को इसी शरीर से प्राप्त करो, इसी स्थान पर प्राप्त करो, इसी काल में प्राप्त, दूसरे की प्रतीक्षा मत करो। यह हमेशा, हाँ, गुरुदेव भगवान इसको कहते हैं, भाई जो अपना कल्याण चाहता है, जो शरीर मिला है उसी शरीर से, जिस देश में जहां पर है उसी स्थान में, जो समय है उसी काल में, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए आपका। तो इसमें यह नहीं कि कल हम करेंगे, परसों करेंगे, ना ना, अभी इसी वक्त मुक्त, हाँ, अभी करो, अभी से, कल का कुछ भरोसा नहीं है। अब आइए इसका भाष्य देखते हैं। ये तो समझ गया, ये तो बहुत आसान है। जस्त अविज्ञानवान भवती अमनस्को अप्रगीत मनस्क, यहाँ पर जहां जिसका जो बुद्धि रूपी सारथी है अविज्ञानवान है, मतलब अशिक्षित है। हाँ, देखो यहाँ पर जो मूर्ख की बात आई है ना, मूर्ख की बात आई है ना पीछे, मूर्ख की बात है। ये तो कहते हैं, मूर्ख किसे कहते हैं? जो समझे न, खुद तो जानकारी नहीं उसके पास है, और बड़ों की कहना भी न माने। देखो आप अपने मान लो पोते को या बेटे को किसी को बताओ, वो नहीं समझ में आ रहा उसके किसी काम को, और आपका कहना भी नहीं मान रहा है, वही मूर्ख। समझाओ, वो ध्यान ही नहीं देता दूसरा, वही मूर्ख। मूर्ख की संख्या गुरुदेव भगवान ही कहते हैं, जो अपने से श्रेष्ठ लोगों का, अपने से अनुभवी लोगों का जो सलाह है उसको भी नहीं मानता, और अपने पास तो उसकी बुद्धि है, अपने पास तो कुछ है ही नहीं है। तो न तो स्वयं प्रयास करता है, स्वयं अपने बुद्धि है उसके पास, न तो दूसरों की कहना मानता, तो वही मूर्ख है। छोटे बालक को लो, 2-3 साल का बालक होगा, तो क्या करता है, दीपक जल रहा है, आजकल तो दीपक नहीं है, आजकल तो खत्म हो गया, इसका दृष्टांत खत्म हो गया समझो। हाँ, तो यह बालक उस पर बारंबार ले जाता है। बच्चे खींचते हैं, माँ खींचती है कि नहीं ले जाएगा, जल जाएगा। जब देखता है कहीं कोई नहीं तो हाथ कर लेता है, तो उसका जल जाता है, फिर रोता है, चिल्लाता है, उसके बाद दोबारा नहीं करता। दोबारा फिर उसके भाई बहन कहते रहे कि नहीं ले जाएगा, उस पर हाथ रख, खींचेगा खींचेगा। तो एक बार जब अनुभव हो जाता है ना, अदृष्ट होगा तो नहीं करेगा, लेकिन वैसे अनुभव होने के बाद तो यही पर है। जस्ट अविज्ञानवान, जो अविज्ञानवान है, अकुशल है,
और अनमनस्क, अमनस्क होता है जिसका मन शंका से भरा हुआ है, संशय रहित। और क्या है? अप्रगीतम मनस्क, हाँ, मतलब उसका मन जो है अपवित्र है, अप्रगीत मतलब अपवित्र भी है, मन भी तथा ये असुचि, मतलब उसका अर्थ बताया, ये असुचि सदैव हमेशा अपवित्र है। न सरथि तत्पूर्वोक्त अक्षरम जत परमम पदम आपनोति तेन सार्थिना, तो जिसका सारथी इस प्रकार से है, अकुशल है, अपवित्र है, उसका मन संशय से भरा हुआ है, वह कभी भी वह परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता। हाँ, वह परम पद यानी इस संसार के बंधन से वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। न केवलम कैवल्यम न आपनोति, कभी भी वह मोक्ष पद को नहीं प्राप्त कर सकता। संसारम च जन्म मरण लक्षणम अधिगति, वह कहाँ जाएगा? इसी संसार में जन्मेगा, मरेगा, वो और कुछ नहीं होगा, इसी संसार में है भाई। क्या बनेगा वो तो फिर वह तो बात अलग है, लेकिन इसी संसार के 84 लाख योनि में घूमता फिरता रहे, तो ऐसा इसलिए कम से कम भैया बढ़ाना चाहिए। अरे ज्ञान तो आपको हो गया है, बशर्ते उसका फॉलो नहीं करते हो ना। अरे ज्ञान तो यही है, देखो ज्ञान में कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, यही है। कल बताया गया था कि अगर यही मन जीव इंद्रियों कर्मेंद्रियों के साथ मिल जाता है तो कहता है, बन जाता है कि कर्ता मैंने किया, उसके बाद ही क्या हो जाती है? ज्ञानेंद्रियों के साथ मिल जाता है जीव तो क्या कहता है? मैं ज्ञाता हूँ, मैं जानने वाला हूँ। अगर अंतःकरण के साथ मिल जाता तो कहता मैं भोक्ता हूँ। इसी अभिमान को तो छोड़ना है, कर्तापन, भोक्तापन, ज्ञातापन। जिस समय यह ग्रंथि समाप्त, उसी समय उसका जीवत्व भाव समाप्त और वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो जाता है। तो इतना छोटा सा है, कुछ भी नहीं है। क्यों कहते हो कि मैंने इसको पढ़ाया, मैंने इसको लगाया? अरे कुछ भी नहीं किया आपने, ये तो प्रकृति करती रहती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः सर्वाणि, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इव मन्यते, वही कर्ता मानते हैं जो अहंकारी होता है, मूढ़ होता है। सारा काम प्रकृति करती रहती है। प्रकृति के तीनों गुण, 24 गुण वहां पर बताए गए, लेकिन 3 कम से कम जानो, सत्व रजतम 3 गुण आपस में करते रहते हैं। वहां पर 5 विषय, 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं वो है, 10 इंद्रियां हैं, 15 4 अंतःकरण है, यही करते रहते हैं और कोई नहीं करता। 5 प्राण, हाँ बस यही करते रहते हैं और कोई नहीं। आइए भावार्थ देखिए, भाष्य देखिए। ज्ञानी कैसे बनना चाहिए? इसके बाद 8वां उजस सृष्टि का उल्टा है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। आज के तो 4 5 श्लोक बहुत अच्छे आसान है। जस्तु विज्ञानवान भवति, लेकिन जो विज्ञानवान होता है, नहीं ये तो हो गया ना, हाँ नहीं यही है, अविज्ञानवान भवति, जो मतलब उसी का भाष्य यह पढ़ लिया था ना, यह पढ़ लिया था। हाँ, अब 8वां हाँ, फिर भी वो चला जाता है। जस्तु विज्ञानवान भवति, अब देखो विज्ञानवान के लिए अलग कर दिया ना, अविज्ञानवान के लिए साथ मिला दिया। हाँ, जब 2 होते हैं ना, अ मिल करके ई को संधि होती है, ई को संधि, अ मिल करके इस प्रकार से। तो जस्तु विज्ञानवान भवति, जो जिसकी बुद्धि ज्ञानवान है, विज्ञान है, शिक्षित है, समनस्क, उसका मन शंकाओं से रहित है, सदा शुचि, हमेशा पवित्र है। स तु तदप्नोति जस्माद् भूयो न जायते, वो उसी पद को प्राप्त कर रहता है जहां से आकर के पुनः उसको फिर नहीं आना पड़ता ना, यानी मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाती है। कितना सुंदर है, मतलब अब ऐसा हो तो फिर तो बहुत आसान यहाँ पर आ, लेकिन अभी कुछ बताएंगे। जस्तु द्वितीयो, जिससे कि दूसरा रथी है, विज्ञानवान, विज्ञानवान सार्थ उपेतो रथी विद्वान इत्येतः
सुसरति अर्थात विद्वान, विज्ञानवान या कुशल और पवित्र है। समनस्क युक्त चित्त है, समनस्क मतलब शंकाओं से भी रहित है, हमेशा पवित्र है। तद पदम आपनोति, वो उसी पद को प्राप्त कर लेता है। किस पद को? जस्मात् प्राप्त अपदात अप्रच्युत संधूय पुनर्न जायते संसारे। जिस पद को प्राप्त करके कभी गिरता नहीं है, चित्त नहीं होता है, अर्थात पुनः संसार में आना जाना उसका। तो संसार से अगर अपने को मुक्त करना चाहो, दोबारा संसार में न आना चाहो, तो अपनी बुद्धि को नित्य प्रति ज्ञान की बातें सुनते हो, उसको बैठाओ। जैसे बुद्धि विज्ञानवान हो जा, कुशल हो जा, सकुशल हो जा, और मन भी पवित्र है, मन में कोई शंका न हो, संशय रहित मन हो। और हाँ, बुद्धि भी तीक्ष्ण, और तीक्ष्ण के साथ साथ वहां पर आपके याददाश्त शक्ति भी तो होनी चाहिए, ये नहीं कि भूल जाओ। सब कुछ हो, मन पवित्र हो, अपने अंतःकरण में कोई राग द्वेष न हो, मन के अंदर कोई कामना न हो, सारी चीजें आ जाती हैं ना। उस समय फिर क्या है, आप जो है इस ज्ञान को प्राप्त करके अब कर्ता भोक्ता और ज्ञातापन, ये जो तीनों ग्रंथियां हैं, उनको त्याग करके स्वतः क्या हो जाओगे? नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा। और फिर संसार में आना जाना न जाए थे बंद हमेशा के लिए। संसार कितना सुंदर है ना। एक श्लोक और पढ़ते हैं, क्योंकि 5 तद अभी और है, संगति है। किम तद पदम इत्याह, करें वो पद क्या है? तो इस पद को, कौन सा पद? जिस पद को ज्ञानी लोग, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, कुशल है, और मन भी पवित्र है, यानी अंतःकरण में कोई राग द्वेष जिसके नहीं है, तो उस पद को प्राप्त करके पुनः नहीं आता, तो कहते हैं वह पद क्या है? कौन सा पद है? भाई आप कह रहे हो ना, वह पद को प्राप्त करके आता जाता नहीं है, तो वह कौन सा पद है उसके बारे में बताइए। तो इस 9वें मंत्र में उस पद को बताया गया है, और 10वें और 11वें में उसकी प्रक्रिया बताई गई है। 9वें मंत्र में, 10वें 11वें में उसकी प्रक्रिया बताई गई है, कैसे उसको पाओगे। अभी एक मंत्र की बात करूंगा। विज्ञान सारथी जस्तु मन प्रज्ञ व नरः सो अध्वन परम आपनोति तद विष्णु परमम पदम। यहाँ विष्णु शब्द का अर्थ वह चतुर्भुज विष्णु की बात ही नहीं है, वह नहीं है। यहाँ व्यापक परमात्मा का अर्थ है, समझे ना। यही सब कहीं कहीं गड़बड़ होता है। यहाँ पर विष्णु शब्द का अर्थ वो जो क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, 4 भुजा वाले हैं और हमेशा सोते रहते हैं, उन विष्णु की बात नहीं है। वह विष्णु जो सर्वव्यापक है, कड़ में विद्यमान है, उसकी बात हो रही है, उनकी बात हो रही है। तो इस चीज को समझ। विज्ञान सारे इसका अर्थ क्या हुआ? जो मनुष्य विवेक युक्त जिसका सारथी है, जिसका यानी जिसकी बुद्धि सुशिक्षित है, ज्ञान से भरी हुई है, और मनः प्रज्ञ व नरः, मन को बस में रखने वाला होता है। प्रज्ञवान मतलब बस में। वह सो अध्वन, इस संसार मार्ग से पार करके, सो अध्वन मतलब इस संसार को इसका उत्क्रमण कर देता है, और वह जो व्यापक परमात्मा है उसको, यानी निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वह उसको प्राप्त कर लेता है। देखो, अभी इसमें पूरा प्रक्रिया नहीं बताया, ऐसे ही नहीं होता है। यह एक प्रकार से कुछ पोर्शन इसको छोड़ दिया जो अगले मंत्र में बताएंगे, क्योंकि इसको आसान तभी किया गया है। अगर वो प्रक्रिया भी साथ में ले जाता तो मंत्र कठिन होता, मिक्सअप हो जाता।
बहुत सिंपल श्रुति माता कहती है हमारे बच्चे कलयुग में जो आएंगे बड़े प्रखर बुद्धि वाले नहीं होते, इनको सीधा साधा समझाओ। तो बहुत आसान शब्दों में इन्होंने समझाया है कि बस बुद्धि को अपने यानी जो आपका सारथी है, बुद्धि रूपी सारथी है, उसको विज्ञानवान बनाओ, उसको ज्ञान से युक्त बनाओ, और वह ज्ञान युक्त बनाओगे और मन भी हमेशा पवित्र रहेगा। मन भी जो है पवित्र रहेगा और वह आपके प्रज्ञावान हो, मतलब आपके बस में होगा। दोनों बातें हैं। सो अध्वन, फिर आपकी अवनति नहीं होगी इस संसार मार्ग में, फिर आपका उत्क्रमण नहीं करेंगे। जब यहाँ से पार होंगे तो उस परम पद को, बिल्कुल निराकार ब्रह्म को आप प्राप्त करोगे। भाई ये भावार्थ देखिए, विज्ञान सारथी जस्तु, जो विवेक बुद्धि सारथी पूर्वोक्तो मनः प्रज्ञावान न प्रगीत मना समाहि चित्त सुशुचि शुचि नरो विद्वांसो अध्वन संसार गति पारम परमेव अधिगंतव्यम इति तद आपनोति मुच्यते सर्व संसार बंधु। बहुत बड़ा बड़ा श्लोक जो पहले जैसे बताया गया था, पूर्वोक्त विद्वान पुरुष जो विवेक युक्त है, मतलब जिसकी बुद्धि ज्ञान से युक्त है, ऐसा जिसका सारथी है और मन जो है उसके वश में है, मन को वश में किया हुआ है, एकाग्र मन वाला हो, वह पवित्र है। एकाग्र मन वाला हो, क्योंकि देखो एकाग्र मन किसका होगा? जिसके अंतःकरण में मल नहीं होगा, या जिसका अंतःकरण से पाप छीड़ हो चुके हैं। इसका मतलब आपके पाप वो भी कलमश नष्ट हो गए हो इतना नहीं है। वह संसार गति को पार करके अवश्य जो प्राप्तव्य परमात्मा है, कौन है? परब्रह्म, उसको प्राप्त कर लेता है, अर्थात सारे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तद विश्व व्यापनशील ब्रह्मण परमात्मनो वासुदेवाख्यम परमं प्रकृष्टम पदम स्थानम सतत्वम इति तद्यद असौ आपनोति विद्वान। वह वासुदेव नामक जो सर्वव्यापक परब्रह्म है, वह उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वो उत्कृष्ट पस्त उसे वह विद्वान प्राप्त कर लेता है। समझ में आया? मतलब केवल हाँ देखो, कुछ अब ज्ञान की बातें कितना आसान है। बुद्धि को सुशिक्षित करो, बुद्धि के अंदर ज्ञान भरो, जिससे बुद्धि सुशिक्षित है। मन को वश में करो, मन के अपवित्र मत रहने दो, मन को वश में करना है और साथ में एकाग्र मन करना है। एकाग्र मन के लिए मन अंतःकरण में पाप भी नहीं होना चाहिए, मल अंतःकरण का छेद होना चाहिए, तभी एकाग्र होगा। एकाग्रता के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आगे बताया जाएगा। यज्ञ करो, तपस्या करो, योगाभ्यास करो, जिससे आपके जो कलमश हैं वो नष्ट हों, कलमश नष्ट हो। और मन की एकाग्रता के लिए उपासना करो, भक्ति करते जाओ। अब कितना करना पड़ेगा? अनवरत, लगातार, ऐसा नहीं है 1 घंटा 2 घंटा नहीं, अनवरत। सोना नहीं है, फिर सोना होता नहीं है। देखो, अगर ध्यान की प्रक्रिया जो करता है, कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम ध्यान करता है, तो उसकी नींद अपने आप ही कम हो जाती है, अपने आप कम हो जाएगी। और नहीं, जबरदस्ती भी नहीं करना, जितना शरीर से होता है उतना हो, लेकिन वो ध्यान जरूर करना, चाहे 10 मिनट भी बैठे, 10 मिनट भी बैठे, बिल्कुल मन शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए। जैसे बताया गया, चित्त को वश में करने के लिए क्या है? चित्त में ही सारे कर्मों का स्टोर है, तो सारे संस्कार वहां भरे पड़े हैं, अपने आप संस्कार आते जाते हैं, तो उनको न आवे, जैसा हम चाहें वैसे वही संस्कार आवे। उसके लिए यह है कि आपको
अंदर कोई वृत्ति न आने पावे, बहुत कम से वृत्तियां, उसी के लिए यह मंत्र का जाप दीर्घ स्वर में, जैसे कल बताया गया था, ये जो गैप दिया है, इतने में कोई वृत्ति नहीं आई, इसीलिए दिया। और यह हमारे गुरुदेव बताते हैं कि अगर 2 सेकंड भी जो वृत्ति रहित हो गया तो वह 2 घंटे भी रह सकता है, वो उसकी अवधि बढ़ सकती है, बशर्ते वो अभ्यास करेगा तो। अपने आप कुछ नहीं बढ़ता, अपने आप कुछ नहीं होता। ये मत सोचो कि परमात्मा करेगा या गुरुदेव करेंगे, कोई नहीं करता। आपको स्वयं गुरुदेव क्या करेंगे, आपको साधना कैसे की जाती है उसको अच्छी प्रकार से आपके हृदय में बैठाने की कोशिश करें। आप समझो तो ठीक है, प्रमाद आलस में जब रहोगे तो भी नहीं होगा, समझ में नहीं है। समझ में आने के बाद अभ्यास आपको स्वयं ही करना है, स्वयं करना है, जैसे मर्जी करो करो, उसी का चिंतन करते, दूसरा कोई कुछ नहीं करता, आपको स्वयं करना पड़ेगा। और जो चमत्कारी बाबा होते हैं वो अपना चमत्कार दे करके करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर यही है कि हमारी बुद्धि सात्विक हो, सुशिक्षित हो, हमारा मन हमारे वश में हो, मन एकाग्र हो, और इस प्रकार से जब हम ज्ञान प्राप्त करके किसी संत के द्वारा अपने अंतःकरण को पहले शुद्ध करके ज्ञान प्राप्त करके फिर हम उस परम पद को प्राप्त करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।